अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पोज़ क्या होते हैं स्पोज़ इसके बारे में कोई आइडिया है थोड़ा बहुत? नहीं है। अच्छा बच्चों, स्पोज़ क्या होते हैं? ये भी सॉलिड डोज़ यूनिट है, ठीक है? इसको हम देते हैं अदर देन माउथ, ठीक है? बॉडी में इंसर्ट करेंगे मुँह के अलावा। मुँह के अलावा कौन-कौन से रास्ते हो सकते हैं? जिस तरह हमारी कान के ज़रिए है, नोज़ के ज़रिए है, एनस के ज़रिए है, विजाइना के ज़रिए या यूरेथ्रा के ज़रिए है, ठीक है? अगर हम वे से जो मेडिसिन देते हैं ना, उन्हें हम क्या कह रहे होते हैं? स्पोज़ कह रहे होते हैं, ठीक है? डोज़ यूनिट, ठीक है? अदर देन माउथ इंसर्टेड इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड स्पोज़ ठीक है? अच्छा, अब ये स्पोज़ ना बच्चों ऐसे बनाई जाती हैं कि ये रूम टेम्परेचर पे तो सॉलिड होंगी, ठीक है? रूम टेम्परेचर कितना होता है? तकरीबन 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन जैसे ही बॉडी में जाएँगी तो बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहाँ जाके ये मेल्ट हो जाएँगी, ठीक है? ये ऐसे है कि जिस तरह हमारे आपने ये जो है ना ऑयल होता है उसका कोकोनट गरी वाला तेल, आपने देखा होगा कि वो रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है? सर्दियों में जम जाता है और गर्मियों में पिघल जाता है। घी के साथ भी ऐसा ही हो रहा होता है, ठीक है? तो ये इस पर्पज़ के लिए बनाई जाती है कि बाहर ये सॉलिड फॉर्म में रहे ताकि खराब ना हो, लेकिन जैसे ये बॉडी में एंटर होंगी तो ये मेल्ट हो जाएँगी, तो अपनी जो इसमें मेडिसिन हम डालेंगे वो रिलीज़ कर देंगी, वो बॉडी में अपना जाके क्या कर रही होगी? असर दिखा रही होगी, ठीक है बच्चों? अब स्पोज़ के साइज़, शेप, ठीक और वेट क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है, ठीक? क्योंकि इसके देने के जो वेज़ है ना, मतलब एनल है, विजाइना है, यूरेथ्रा है, कान मतलब हमारा एयर, नोज़ वगैरह, तो इस वजह से ना इसके साइज़, वेट और ये सारी चीज़ें क्या हैं बच्चों? डिफरेंट हैं, ठीक है। दूसरा ये कन्वीनिएंट होते हैं। अच्छा, ये दिए किस लिए जाते हैं? कोई ऐसी दवाई अगर वो मुँह के ज़रिए लोगे ना तो आपका मैदा उसको क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है? मतलब हमने दवाई भी ज़रूरी है लेकिन हम अपने मुँह के ज़रिए उसको नहीं दे रहे थे, तो फिर हम ये वाला रास्ता अपनाते हैं ताकि इसके ज़रिए हम दे सकें, स्पोज़ दे रहे होते हैं, ठीक है? दूसरा बच्चों ये है कि ऐसे पेशेंट जो बेहोश हों, छोटे बच्चे हों, ठीक है? जो मुँह के ज़रिए दवाई ना ले सक रहे हों, तो फिर हम उनको भी स्पोज़ के ज़रिए दे रहे होते हैं, ठीक है? अच्छा, दूसरा है जो स्पोज़ है ना, वो अक्सर हम लोकल एक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है? जैसे कि अगर किसी को बच्चों कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, उसकी रिलीफ के लिए। अच्छा, उसके बाद क्या है हम एनाल्जेसिक पेन के लिए भी अक्सर ना लोगों को ये आपने फिशर या बवासीर, ठीक है, इस टाइप की अगर प्रॉब्लम हो तो उसको हम लोकली दे रहे होते हैं ताकि पेन भी ख़त्म हो सके और हमें रिलीफ भी मिल सके, ठीक। हेमराइड्स मतलब बड़े पैखाने के बाद ब्लीडिंग होना, ठीक है, इसको हम बवासीर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चों अक्सर हमें सिस्टेमिक एक्शन के लिए भी हम स्पोज़ को क्या कर रहे होते हैं? दे रहे होते हैं, ठीक है? हम यानी कि किसी बेस के साथ मेडिसिन को मिला के, ठीक है, देंगे, वो फिर रिलीज़ होगी तो हम मेडिसिन अपना फिर काम कर रही होगी, ठीक है? उसके बाद बच्चों आ जाती है इसकी क्लासिफ़िकेशन, क्या आ जाती है? क्लासिफ़िकेशन। क्लासिफ़िकेशन ऐसे ही है, सबसे पहले है बच्चों आपकी रेक्टल स्पोज़ रेक्टल मतलब एनस के ज़रिए हम दे रहे होते हैं, ठीक है? अब इनका जो शेप है ना वो टेपरिंग शेप होगी। टेपरिंग का मतलब है कि यानी कि इस तरह से वो बनाएगी, टेपर होगी, ठीक है? अब ये होती है एनल्स यानी रेक्टल के थ्रू देने के लिए, ठीक है? अच्छा, इसकी जो लेंथ हो सकती है ना वो कितनी हो सकती है बच्चों? 32 mm, ठीक है? और कितनी हम दे सकते हैं? वो कहता है अडल्ट में हम 2 ग्राम तक दे सकते हैं और चिल्ड्रन में हम 1 ग्राम तक दे सकते हैं, ठीक है? उसके बाद बच्चों वेजाइनल स्पोज़ हैं, ठीक है? ये कौन शेप होती हैं? ओवल शेप होती हैं या रॉड शेप होती हैं, ठीक है? और ये लार्जर होती हैं रेक्टल की निस्बत, ठीक है? अब इसके ज़रिए हम तकरीबन 5 ग्राम तक दे सकते हैं, ठीक है? उसके बाद बच्चों यूराथ्रल स्पोज़ हैं, ठीक है? या बॉजीज़ भी हम इसे कहते हैं। इसमें भी बच्चों डिफरेंट है, मेल में डिफरेंट है और फीमेल में डिफरेंट है। ये बिल्कुल लॉन्ग, थिन पेंसिल लाइक होती हैं, ठीक है? अच्छा, इसमें जो मेल है उसमें 3 से 6 mm डायमीटर होगा और 140 mm लेंथ होगी। फीमेल की बात करेंगे तो बच्चों 70 mm लेंथ होगी और इसमें हम जो दे सकते हैं मेल में 4 ग्राम तक दे सकते हैं और फीमेल में 2 ग्राम तक दे सकते हैं, ठीक है? उसके बाद बच्चों आ जाती है आपकी नेज़ल स्पोज़ जो नोज़ के ज़रिए हम दे रहे होते हैं, ठीक है? इसकी अगर हम उसकी बात करें शेप वगैरह की तो जिस तरह यूरेथ्रल होती है ना उसी तरह हो रही होती है, मतलब पेंसिल लाइक होती है, ठीक है? और इसमें हम लेंथ इसकी होती है 32 और तकरीबन 1 ग्राम तक हम इसके ज़रिए दे सकते हैं, ठीक है? उसके बाद बच्चों एयर कोन कान में जो डालने के लिए होती है, ठीक है? इसकी अगर हम बात करते हैं भी पेंसिल लाइक होती है और इनकी लेंथ कितनी होती है? 32 होती है,
ठीक है, ये मैं क्या कहते हैं आपको इधर शो करवा दूंगा वो इसका ये टेबल वगैरह, ठीक है, जिसमें सारा कंपेयर वगैरह किया हुआ है। ठीक है, अब बच्चों आ जाती है आपकी बेस, सपोज की बेस। बेस का क्या मतलब है, जिसमें के ऊपर हमने बनानी है। ठीक है, सपोज बेस नहीं, जिसके अंदर आपने मेडिसिन रखनी है। ठीक है ना, अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेस ही होती है जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती है और 37 पे जाके मेल्ट हो जाती है। तो हम दवाई को मिक्स कर देंगे उसके अंदर, फिर जैसे ही वो बॉडी के अंदर हम इंसर्ट करेंगे तो वो क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो मेल्ट होगी और जो दवाई हमने उसके अंदर मिक्स की थी वो रिलीज हो जाएगी, ताकि वो अपना क्या कर सके, फिर वहां जाके असर कर सके। ठीक है, इसमें बच्चों इन्होंने कोवा बटर, ठीक है, थियोब्रोमा ऑयल, ग्लाइसरीन, जेलेटिन बेस और पॉलीइथाइन ग्लाइकोल दी हुई है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले है फैटी या ओलेजिनियस बेस, इसे कोवा बटर भी हम कहते हैं। ठीक है, ये ऑब्टेन की जाती है जो कोवा नहीं होता उसके बीज को रोस्ट करके, ठीक है, रोस्ट करके वहां से हासिल की जाती है। इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो कितना है, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और ये बॉडी क्योंकि हमारा 37 होता है तो इजीली वहां पे ये मेल्ट हो जाती है। ये बड़ी गुड है किसके लिए, रेक्टल के लिए, याद रखना अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है। ये रेक्टल के लिए सबसे बेस्ट है, ये सूटेबल नहीं है यूरिथ्रल, नेजल या विजाइनल पैसरीज वगैरह के लिए ये इस्तेमाल नहीं होते हम ज़्यादातर। ठीक है, अच्छा ये जैसे ही बॉडी कैविटी में जाती है ये मेल्ट होती है और जो दवाई हमने इसके अंदर रखी थी वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है बच्चों वाटर मिसिबल बेस, इसमें दो हैं, ग्लाइसरोजेलेटिन बेस है और पॉलीइथाइल ग्लाइकोन है। अगर हम पहले की बात करें तो ये मिक्सचर होता है ग्लाइसरीन का, पानी का, ठीक है, और इसमें हम साथ क्या ऐड कर देते हैं, जेलेटिन ऐड कर देते हैं। ठीक है, अच्छा ये फिर क्या करता है, हाइड्रोफिलिक है, स्लोली डिजोल्व होती है एक्वस सिक्रेशन में और जो मेडिसिन हम इसके अंदर रखी थी वो रिलीज होती है। अच्छा ये तमाम के तमाम जितनी भी हमने सपोज चीज पढ़ी है ना उसमें बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आखिर में पॉलीइथाइल ग्लाइकोल, ये भी पॉलीइथाइल ग्लाइकोल प्लस वाटर होता है। ठीक है, कॉमनली इसे हम क्या कहते हैं, कार्बोवैक्स कहते हैं। ये भी एमसीक्यूज आ जाते हैं। ठीक है, कॉमनली इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोवैक्स कहते हैं। ठीक है, और ये आपकी बॉडी में डिजोल्व नहीं होता, ठीक है, सॉरी मेल्ट नहीं होता, डिजोल्व हो जाता है, जिसकी वजह से जो मेडिसिन इसमें हम रखते हैं वो रिलीज हो जाती है और वो फिर अपना काम कर रही होती है। ठीक है।